कि एक सुन्नी आलिम दीन की ज़बान से ये सुना गया कि बीबी पाक फातिमा ज़हरा के घर पे हमला हुआ है, तो पूरा गांव पंजाब में शिया हो गया। और उन्हीं के शागिर्द हैं ये मिर्ज़ा मोहम्मद अली, है अहले सुन्नत के, मगर कितनी बातों को इन्होंने साफ कर दिया है जो पहले लोग नहीं जानते थे अहले सुन्नत के। यानी आप अहले सुन्नत के लोगों को अगर हिदायत देना चाहते हैं, पहले कि मिर्ज़ा आपका उनको सुने, मोहम्मद अली को सुने। ऐसे हक़ाइक़ अगर वो सामने किसी मस्जिद में आके ये बात करें ना, तो उनको अहले सुन्नत के चौड़े नहीं मार देंगे। मगर वो ज़ाहिर है कि इंटरनेट का ज़माना, ये फ़ायदा है। ख़ुद मैंने उनकी एक बहस सुनी थी कि कागज़ कलम जो है रसूल खुदा को क्यों नहीं दिया गया। दिफा कर रहे थे जिसने नहीं दिया, और दिफा करते करते एक ऐसे नुक्ते पर पहुँचे कि दिफा नहीं कर सकते थे, तो कहा मुझे अभी जिंदा रहने का शौक़ है। सलावत पढ़िए मोहम्मद। मगर बहुत अच्छी बातें उन्होंने बताई हैं अपनी आवाम को, बहुत चीज़ें जो पहले हम नहीं बोल सकते थे। मैंने कहा 3 मौजू पे हर तालिब इल्म को मुज्तहिद बनना चाहिए। गदीर का मौजू, मन कुंत मौला का मौजू, फदक का मौजू, और बीवी के दरवाजे को जलाने का। आप 40 नहीं 40,000 लोगों को शिया बना सकते हो। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले। अब बीवी जो फदक में आई, क्यों बीवी आई है फदक में, क्यों बीवी आई है? देखिए इससे कितने लोग शिया हुए हैं, इस वाक़े को हमने बताया नहीं ज़्यादा, और इसके जो शुबहात है उसमें बहस होनी चाहिए। मैंने खुद एक क्लिप देखी कि मोमिन सुन्नी था, मुहिब अहल बैत, पढ़ा लिखा नहीं था। शिया को कभी आप असहाब को क्यों नहीं मानते? कभी हम सारे असहाब को मानते, सिर्फ उनको नहीं मानते जिसने पाक बीबी ज़हरा का घर जलाया है और बीवी को फदक नहीं दिया। ये सुन्नी है दोस्त, मुहिब अहल बैत। कहते पूरी रात मुझे नींद नहीं आ रही थी कि ये कैसे हो सकता है कि जो यार थे पैगंबर के वो फदक न दें। आखिर मैंने बिस्तर छोड़ दिया। बाजू में मेरे घर के 12 बजे रात 1 बजे मुझे नींद नहीं आ रही थी, परेशान था, मैं अनपढ़ था, कहाँ हक है कहाँ बातिल। मौलाना के घर में आ गए। मौलाना में बहुत परेशान, मुझे नींद नहीं आ रही, मेरी मुश्किल हल करें। बेटा क्या मुश्किल है? कि यहाँ हल नहीं होगी, मस्जिद में आए। मौलाना आधी रात मस्जिद में आ गए। बेटा क्या मस्जिद, क्या मुश्किल है? तो मैंने कुरान उठा के सर पे रखा। मौली साहब आधी रात, मौली साहब डर गए कि भाई क्या करना चाहते हो? कि मेरे 2 सवाल हैं, सिर्फ जवाब देना हाँ या नहीं, मेरी मुश्किल दूर हो जाएगी। क्या सवाल है आप? मेरा सवाल ये है कि क्या बीबी फातिमा ज़हरा फदक मांगने खलीफे अव्वल की दरबार में गई थी, हाँ या नहीं में जवाब? जैसे पूछा तो उसने कहा शिया ने तुम्हें भटका। कि मैंने आपसे नहीं कहा कि सिर्फ गई थी या नहीं। कहाँ गई थी? सही बुखारी में, सबसे बड़ी अहले सुन्नत की किताब, वाक़या मौजूद। मेरा दूसरा सवाल, फिर खलीफे ने फदक दिया या नहीं दिया? का नहीं दिया। और ये भी है सही बुखारी में, ग़ज़बन फातिमा, फातिमा ज़हरा सल्लम नाराज़ हो गई, गज़बना, कुरान सर से उतार दिया। का मौलाना मेरी मुश्किल हल हो गई। कि कैसे मुश्किल हल हो गई? कहा देखिए मौली साहब मैं बहुत गुनहगार सा आदमी हूँ, बहुत छोटा सा आदमी हूँ, अनपढ़ सा आदमी हूँ, लेकिन अगर मेरा कोई जिगरी यार मर जाए और उसकी बेटी मेरे घर पे आए, अल्लाह की कसम अगर उसका हक भी ना हो मैं घर बेच कर दूँ। ये कैसे नबी के यार थे कि नबी की बेटी आए और उसे खाली लौटा दिया जाए? कैसे यार? जबकि कुरान की आयत मौजूद है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। अज़ीज़ फदक ऐसा मौजू है कि हज़ारों मुहिब्बे अहल बैत शिया आप बना सकते हैं, मगर उसमें आपको तखस्सुस होना चाहिए, पूरी दलील होनी चाहिए। अब जब बीबी आई, बीबी का आने का मकसद क्या था? क्यों बीबी आई? बहुत अजीम शान मकसद है बीबी। लोग चंद खजूरों का बाग था, बीबी तो जन्नत की मालिका, वो आएंगी फदक लेने, मतलब एक ये शुबा है। नहीं, चंद खजूरों का बाग नहीं, इसके पीछे बहुत बड़ा मकसद है। अभी आप सुनेंगे कितना बड़ा मकसद है। बीबी आई फदक मांग लें, तो खलीफे ने एक हदीस पढ़ी कि मैंने हदीस सुनी है
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि हम नबियों के कोई वारिस नहीं होते, और ये मौजूद है सारी अहले सुन्नत की किताबों में कि ये हदीस मौजूद है, हम नबियों के वारिस नहीं होते। तो अब बीबी ने क्या पढ़ा? हदीस के मुकाबले में कुरान की आयतें। पहली आयत आप याद कर लें, ववरिसा सुलेमान दाऊद। सुलेमान भी अल्लाह का नबी है और दाऊद भी अल्लाह के नबी हैं। तो अगर सुलेमान दाऊद के वारिस हो सकते हैं तो फातिमा जहरा अपने बाबा की वारिसा क्यों नहीं हो सकती? एक छोटे से जुमले याद कर लें, हर मोमिन को इसमें मुतखस्सिस होना चाहिए। अगर इमाम ज़माना का इंतज़ार चाहते हैं, अगर मौला का ज़ुहूर जल्द चाहते हैं, 2-3 जुमले, ववरसा सुलेमान दाऊद। आयत का नंबर भी लिख लें, 27वीं सूरह और 16वीं आयत, ठीक है। तो जब अल्लाह के नबी, एक नबी दूसरे नबी का वारिस हो सकता है, अब देखिए कितनी बड़ी बात हो गई। ये मसला सिर्फ फदक लेने बीबी नहीं आई थी, उसने एक हदीस बतलाई और बीबी ने उसके मुकाबले में आयत कुरान बतलाई। अहले सुन्नत का भी उसूल है, सारे अहले सुन्नत मानते हैं अगर कोई हदीस कुरान से टकरा जाए तो वो हदीस झूठी है। बीबी ने दुनिया को बतलाया, जिसे मिंबर पे तुमने बिठाया है वो झूठ बोल रहा है। बीबी ने बहुत बड़ा काम किया, मौला अली की खिलाफत को साबित करने आई है बीबी कि ये झूठ बोल रहा है, कुरान के खिलाफ बोल रहा है। और बीबी ने एक आयत नहीं पढ़ी है। अब आइए दूसरी आयत सुने। फिर बीबी ने दूसरी आयत पढ़ी, हजरत ज़करिया, क्योंकि यहाँ पर एतराज़ हो सकता है, ये इसलिए दूसरी आयत ज़रूरी है कि कोई कह सकता है यहाँ विरासत से मुराद क्या है? इल्म है, नबी के इल्म का वारिस है, और यहाँ विरासत जो है बाग फिदक दुनियावी माल की हो रही है। तो कोई कह सकता है, तो दूसरी जो आयत है वो उनके मुंह पे तमाचा है कि नहीं, ये विरासत इल्म ही नहीं है बल्कि दुनियावी विरासत है। वो क्या आयत है? ये आयत भी ज़रूरी है। हज़रत ज़करिया कहते हैं, इन्नी खिफ्तुल मवालिया मिन वरासी वकानत इम्राती आकिरन वहबली मिन लदुनका वलियन यारिसुनी व यारिसु मिन आल याकूब। हजरत ज़करिया कह रहे हैं कि मेरे अल्लाह, मैं अपने ये बदकार रिश्तेदारों से डरता हूँ और मेरी बीवी जो है वो बूढ़ी है, मुझे एक वारिस अता फरमा। अब नबी इल्म की विरासत में तो नहीं डरता है, जहाँ डर जो है दुनियावी मामलात में है, दुनियावी विरासत है, मुझे एक वारिस अता फरमा। तो जब हजरत ज़करिया का वारिस हो सकता है तो पैगंबर खुदा की वारिसा क्यों नहीं हो सकती? सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले। ये जो बहस आपने सुनी, आयतुल्लाह गदीरी ने, अल्लामा गदीरी ने एक हदीस और फदक की बहस के ज़रिए से शाम में पूरा गांव शिया बना दिया। तकरीबन 80-90% लोग शिया हो। अब जो लोग शाम के हौजे में रहे हैं उन्हें पता है कि शामियों का एक फरहंग है, एक कल्चर है कि अगर आलिम आ जाए किसी गांव में, वो लोग सोते नहीं हैं, पूरी रात जागते हैं। एक ग्रुप आता है, दूसरा ग्रुप। और ये हमें तजुर्बा हुआ अमेरिका में कि हम अमेरिका डिट्रॉयट में गए। डिट्रॉयट में तकरीबन 2 लाख के करीब लबनानी रहते हैं। पूरा गांव समझिए कि शहर, हर चीज़ हलाल मिलती है, एक ही शहर है अमेरिका में, सारी दुकानें अपने मोमिन की। तो हम एक आलिम से मिलने गए, आयतुल्लाह मुर्तज़ा, वो शाम में भी थे। तो जब मिलने गए तो देखे कि भाई 10 आदमी 20 आदमी का ग्रुप आ गया, उन्होंने मजलिस शुरू कर दी, वो चला गया। देखिए बस मामला, फिर 20 लोग और आ गए, फिर उन्होंने मजलिस शुरू कर दी। हमने कहा चलिए ख़त्म हो, हम उठते, फिर तीसरा ग्रुप। तो हमने कहा भाई हमें जाने का, ये फजर तक सिलसिला चलता है, ये फरहंग है लबनानी और शामियों की। तो जब अल्लामा अमीनी गए शाम में गांव में, तो पूरा गांव अहले सुन्नत का था, वो आया, उलमा भी आए, ये भी है, पूरा गांव इकट्ठा हो। तो अब देखिए अल्लामा अमीनी, ये फ़न है किसी को शिया बनाना, ये इल्म भी है और फ़न भी है। मुमकिन नहीं आपके पास हज़ारों हवाले हो, मगर उस वक्त क्या कहना है, ये है असल फ़न, कि वहाँ ऐसा जुमला कहें कि मुनक़लिब हो जाए।
तो उलमा भी थे, अवाम भी थी। अब अल्लामा मिनी मरहूम ने बहस शुरू, कहा कि इस हदीस के बारे में आप उलमा बैठे क्या कहते हैं? मम्मा तवल्लम यारिफ इमाम ज़माने ही मातमी तक चाहिए। हदीस है पैगम्बर की, क्या अहले सुन्नत की किताबों में है कि जिसने ज़माने के इमाम की मारिफत हासिल नहीं की, अगर वो मर जाए तो जहालत से मुराद कुफ्र है, अबू जहल बन के मर गया। ये हदीस आपकी किताबों में है? उलमा ने हवाले देने शुरू किया, हाँ ये किताब हमारी हदीसों की किताब में। अच्छा, ये हदीस जो है मोतबर है, रिवायत के एतबार से ज़ईफ तो नहीं। सबसे पहले वायदा लिया, देखिए ये एक फ़न है, सब उलमा उधर अवाम थी, सब ने कहा बिल्कुल ये हदीस सही है, इसमें कोई शक नहीं है, रावी भी सही है। अब देखिए किस तरह से मौलाना मुनाज़रे का आगाज़ करते हैं। कहते अब मेरा सवाल है कि बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जब फदक लेने गई तो वो ज़माने का इमाम किन्हें मान रही थी? अबू बकर को मान रही थी या अली को मान रही थी? जो बीबी गई तो बीबी अपने ज़माने का इमाम, क्योंकि ज़माने का इमाम की मारिफत नहीं है तो मौत जहालत की है, कुफ्र की है। हाँ, तो अगर बीबी फातिमा ज़हरा अपने ज़माने का इमाम खलीफे अव्वल को मानती थी तो फिर ग़ज़बत फातिमा, फिर अपने ज़माने के इमाम पर ग़ज़बनाक क्यों होती? आपकी किताब में, बुखारी में, बीबी ग़ज़बनाक हुई। हाँ, तो अब दो चीज़ों में से एक चीज़ माने, अगर आप ज़माने का इमाम खलीफे अव्वल को मानते हैं तो बीबी फातिमा ज़हरा को मानना छोड़ दें, क्योंकि हदीस कह रही कि जिसने ज़माने के इमाम को नहीं माना उसकी मौत इस्लाम पर नहीं है। और अगर बीबी फातिमा ज़हरा को आप छोड़ते हैं तो ये आयत कहाँ जाएगी? इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। ये अहले बैत हर गुनाह से पाक है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आलिहि। अगर बीवी को हक मानते हैं तो फिर उनको इमाम न माने, दोनों को नहीं मान सकते हैं। अगर ज़माने के इमाम खलीफे अव्वल थे तो बीबी को मानना छोड़ दें। अगर बीबी को, इस आयत ततहीर का मिस्दाक तमाम अहले सुन्नत ने लिखा है, बीबी है, एक आयत नहीं, आगे मुबाहला भी है, एक आयत नहीं हदीस भी है कि बीबी जन्नत की सरदारा है, बीबी जन्नत की मलका है। अगर बीबी को मानते हैं तो फिर उनको न माने। दोनों को एक वक्त में 5 मिनट के मुनाजरे में 80% गाँव शिया हो गया। सलवात पढ़िए मोहम्मद। तो आज मुनाजरे का ज़माना है, मुनाजरा एक फ़न है, एक इल्म है। लिहाजा फदक के मौजू में अगर आप मजबूत हो गए तो आप हज़ारों मुहिब्बान अहल बैत, 700 मिलियन मुहिब्बान अहल बैत हैं, अहले सुन्नत में रोते हैं, मजलिस करते हैं, मातम करते हैं, न्याज करते हैं, हमारी तरह अज़ादारी करते हैं, मगर उनको ये नहीं मालूम कि हक़ कहाँ है, बातिल कहाँ है। यही 3 मौजू है जहाँ हक़ को पहचाना जा सकता है। फदक है, गदीर है और बीवी के घर पर आग लगाने का वाक़या। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आलिहि।